दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो आपका आपके ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप थंबनेल पर देखे होंगे कि कुछ ऐसी भी रचनाएं होती हैं जिन पर हिंदी मूवीज़ बनी हैं, हिंदी फिल्में बनी हैं। ये परीक्षा में अक्सर यह भी पूछा जाता है। तो मैं चाहता हूं कि इस परीक्षा में कहीं किसी प्रकार से किसी भी एंगल से कोई कोई पोर्शन छूट ना जाए, क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि टीजीटी के एग्ज़ाम में जो 8 अगस्त 2021 को होने जा रहा है, इसमें इंटरव्यू तो है नहीं। तो हो सकता है कि पेपर का लेवल कुछ कठिन हो। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके हम चाहते हैं कि कोई दिक्कत ना हो। तो हो सकता है कि इससे भी कुछ प्रश्न आ सकते हों, तो यह भी पोर्शन छूटे ना। बहुत छोटा सा है, देख देख सकते हैं आप, बहुत ही कम है। और इसको आप तैयार कर लेंगे तो एक आध क्वेश्चन आपका सेट हो जाएगा। और एक आध क्वेश्चन से सिलेक्शन रुकने की अगर कहीं कोई बात आएगी तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, मे बी। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। आइए देखिए, यहाँ लिखा है प्रमुख गद्य विधाओं पर बनी हिंदी फिल्में। देख रहे हैं ना। अब ये कौन कौन सी गद्य विधाएं हैं, उसके रचनाकार कौन है, कौन कौन सी फिल्म है, इसको देख लीजिए। कोहबर की शर्त ये उपन्यास है, किनका है? केशव प्रसाद मिश्र जी का है। नदिया के पार जो फिल्म बना था, बहुत चर्चित फिल्म था। और गोरखपुर के विजय टाकीज में 6 महीना लगातार हाउसफुल चला था। और वहाँ से डायरेक्टर मुंबई से आकर के यहाँ जो सिनेमा हॉल के मालिक को सम्मानित किए थे। तीसरी कसम एक रचना है जो फणीश्वरनाथ रेणु जी का है, ये कहानी है। और इस पर तीसरी कसम के ही नाम से फिल्म बना हुआ था। उसने कहा था कहानी है, आप जानते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ये कहानी है। और उसने कहा था फिल्म का नाम भी है, तो याद रख लीजिएगा, ठीक है। यही सच है, आप जानते हैं, कहानी मंदू भंडारी का है। और इस कहानी पर रजनीगंधा फिल्म बनी हुई है। तमस उपन्यास है, भीष्म साहनी का, जानते हैं। इस पर 1947 अर्थ, ये इस नाम से फिल्म बना हुआ है। फिर टोबा टेक सिंह कहानी है, किसका? मंटो का है। और मम्मो नाम से इस पर फिल्म बना हुआ है, ठीक है। आइए झूठा सच देखिए। आप जानते हैं यशपाल का ये उपन्यास है। और इस पर खामोश पानी नाम का फिल्म बना हुआ, देख रहे हैं ना। ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है, ये जल्दी आपको कहीं मिलेगा नहीं। इसलिए प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरह का ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुपयोगी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर तो सब लोग कीजिए, क्योंकि जितना ही शेयर करेंगे, जितना ही लाइक करेंगे, उतना ही मेरा उत्साहवर्धन बढ़ेगा। और साथ ही साथ आपका एक सीट तो यहाँ पक्का है ही इस परीक्षा में। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका एक सीट यहाँ सुरक्षित है, लेकिन आपके दोस्त का भी सुरक्षित हो, यह भी आपका परम उत्तरदायित्व है। क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव को लेकर के चलना चाहिए। तो अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। आइए आगे देखिए। मलबे का आदमी ये कहानी है, किसका? मोहन राकेश का। और हिना जो फिल्म बनी हुई थी शक्ति कपूर का, ठीक है ना, यह इसी मलबे का मालिक नामक कहानी पर बना हुआ था, ठीक है। जिंदगी नामा यह उपन्यास आप जानते हैं, कृष्णा सोबती का है। और इस पर ट्रेन टू पाकिस्तान नाम का फिल्म बना हुआ है। पिंजर उपन्यास है अमृता प्रीतम का, ये उपन्यास है। गदर एक प्रेम कहानी काफ़ी चर्चित फिल्म रही है, आप जानते भी हैं, आप चाहे तो देख भी सकते हैं। तो पिंजर उपन्यास पर यह आधारित है और ये पिंजर उपन्यास के कथावस्तु पर बनाया गया है। पेशावर एक्सप्रेस उपन्यास है कृष्णचंद्र का। वीर जारा जो फिल्म है, काफ़ी चर्चित फिल्म है। और देखिए, आप फिल्म को तो जानते हैं, लेकिन वो फिल्म किस कहानी, किस उपन्यास पर उसका कथानक आधारित है, ये जानना बहुत जरूरी है। और आज आपको लग रहा है कि हाँ यार, एकदम कुछ नया मुझे मिल रहा है, अब तक मैं इसको नहीं देखा था या नहीं पढ़ा था, एकदम नया है, ठीक है। आगे देखिए। दुविधा एक कहानी है विजय दान देथा का। और ये जो है कि पहेली नामक इससे फिल्म बनी हुई है। कहानी चरणदास चोर एक कहानी है, यह भी उनका ही है, विजय दान देथा का। और चरणदास चोर के ही नाम से फिल्म भी है। फिर एक कहानी है एक खाने आकाश नाई, मंडू भंडारी की कहानी है, जीना यहाँ
फिल्म बनी हुई है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको देख लेंगे, ठीक है ना। और भी इंपॉर्टेंट चीज़, बिल्कुल नई चीज़ मैं आपके सामने फिर ला रहा हूँ। आपको लगेगा कि हाँ यार, ऐसा मैं अभी नहीं देखा था, ये बिल्कुल हमसे अछूता रह गया था। लेकिन पेपर का लेवल कैसा होगा, कैसा भी हो, मुझे विश्वास है कि आपका एक सीट यहाँ सुरक्षित है, क्योंकि आप मेरे सभी प्रैक्टिस सेट को पढ़ लें। जितना वीडियो आदिकाल से लेकर के अगर नाटक तक का सारा वीडियोस अगर आप थोड़ा थोड़ा करके जल्दी जल्दी देख लें, तो निश्चित है कि आपका सिलेक्शन पक्का है। 19 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है, 20वां अभी इस वीडियो के बाद अपलोड मैं करने जा रहा हूं। आपको प्रतिदिन 2 वीडियो मिल रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी खूब ज़बरदस्त कीजिए, ताकि आपका तो कल्याण हो ही, आपके दोस्त का भी कल्याण हो। ये देखिए स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है, बिल्कुल नया चीज़। आप अब तक रस और उसके अस्थायी भावों को तो जानते थे, लेकिन किस रस का कौन सा रंग होता है, कौन सा वर्ण होता है, उसके कौन देवता होते हैं, ये शायद अभी आप नहीं जानते होंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ सब लोग नहीं जानते होंगे, जो काफ़ी उच्च लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो तो जानते होंगे, यह नहीं मैं कह रहा हूँ। लेकिन हो सकता है आप पहली बार परीक्षा में बैठने जा रहे हैं या दूसरी तीसरी बार बैठने जा रहे हैं, हो सकता है टॉपिक अछूता रह गया हो, इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, श्रृंगार रस अस्थाई भावरती है, जानते ही हैं। इसका रंग जो है श्याम वर्ण होता है, ठीक है ना। इसके देवता होते हैं कामधेनु या विष्णु। जो भी आपके विकल्प में हो आप उसको टिक कर दीजिएगा, चाहे कामधेनु सॉरी चाहे कामदेव या फिर विष्णु, जो दोनों में से कोई अगर एक आते हैं तो आप टिक कर सकते हैं। और रंग क्या हो जाएगा, श्याम वर्ण। हास्य रस अस्थाई भाव हास है, इसका रंग होता है श्वेत, ठीक है ना, श्वेत होता है। और इसके देवता जो हैं ये शिवगण, शिवगण या फिर कहीं कहीं प्रमथ आपको मिलेगा, प्रमथ, प्रमथ भी मिलेगा। तो शिवगण या प्रमथ में कोई भी अगर विकल्प में है तो आप इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, करुण रस का शोक जानते ही हैं। इसका रंग जो होता है कपोत वर्ण होता है, कपोत वर्ण, ठीक है ना। और इसके देवता होते हैं यम। विभत्स रस आप देख रहे हैं, सॉरी वीर रस, वीर रस आप देख रहे हैं उत्साह, और इसका रंग होता है हेम वर्ण, कहीं कहीं गौर वर्ण भी मिलता है। तो हेम वर्ण या गौर वर्ण दोनों में से कोई भी अगर रंग आपको वहां आपके ऑप्शन में हो तो आप उसको टिक कर सकते हैं। और इसके देवता होते हैं महेंद्र। कौन होते हैं, महेंद्र, ठीक है। आगे देखिए, रौद्र रस जानते हैं, इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। इसका रंग क्या होता है, लाल, और रुद्र इसके देवता हैं, ठीक है ना। भयानक रस, भय, इसका रंग होता है, आप देख रहे हैं इसका रंग होता है कृष्ण वर्ण, ठीक है ना। और देवता होते हैं काल। अद्भुत रस, ये विस्मय होता है, इसका अस्थायी भाव जानते हैं। इसका रंग होता है पीत, पीला रंग, पीत वर्ण। इसके देवता हैं गंधर्व या कहीं कहीं ब्रह्मा भी मिलता है, ब्रह्मा। तो गंधर्व या ब्रह्मा में से कोई अगर आपको दिखे तो आप उसको टिक कर सकते हैं। कहीं कहीं किसी किसी बुक में ब्रह्मा मिलेगा, किसी किसी बुक में गंधर्व मिलेगा, तो दोनों में जो आपको वहाँ मिल जाए विकल्प आप उसको कर सकते हैं, ठीक। जुगुप्सा, विभत्स रस का क्या है, जुगुप्सा, इसका रंग क्या है, नील वर्ण, क्या है, नील वर्ण। और देवता कौन है, महाकाल, ठीक है। शांत रस, निर्वेद जानते हैं, निर्वेद या श्रम, इसका अस्थायी भाव है। धवल वर्ण होता है, धवल वर्ण। और इसके देवता हैं लक्ष्मी नारायण। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत कम है, बहुत छोटा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे और भी देखिए, और भी महत्वपूर्ण चीज़ कि आप शायद ही कहीं पढ़े हों कि कुछ रसों के विरोधी रस भी होते हैं। हो सकता है आपके लिए अगर पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं या इसके पहले न पढ़े हो तो एकदम बिल्कुल नया टॉपिक आपको लग रहा है, तो आप इसको देख लीजिए और लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए। तो देखिए, श्रृंगार रस का जो विरोधी रस है ये अक्सर परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। करुण, विभत्स, रौद्र, वीर और भयानक, ये इतने जो है ये श्रृंगार रस के विरोधी रस हैं, ठीक है ना। इसको याद कर लीजिए। हास्य रस के विरोधी रस कौन कौन है, भयानक और करुण, ठीक है। करुण रस के विरोधी रस कौन कौन है, हास्य और श्रृंगार, ठीक है। रौद्र रस के हास्य, श्रृंगार और भयानक,
ये रौद्र रस के हैं। वीर रस के भयानक और शांत, ये इसके विरोधी रस हैं। आगे बढ़िए, भयानक रस देखिए, भयानक रस का विरोधी रस श्रृंगार, वीर, रौद्र, हास्य और शांत, ये इतने होते हैं। और शांत रस के जो विरोधी रस हैं वीर, श्रृंगार, रौद्र, हास्य और भयानक, और विभत्स रस के जो अस्थाई भाव हैं वह हैं श्रृंगार। ठीक है ना। तो इस तरह से ये सभी रस और इसके विरोधी रसों की जानकारी आपके सामने उपलब्ध है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हमें कमेंट करके बताइए कि क्या इसी तरह का और वीडियो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। उसी हिसाब से मैं परिश्रम करूंगा, मेहनत करूंगा। ठीक है ना। और मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा कि लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग अब तक हमारे साथ बने रहें। आने वाले परीक्षा के ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ईश्वर से मैं प्रतिदिन प्रार्थना करता हूं कि आपका एक सीट सुरक्षित हो जाए। मेरे जितने भी व्यूअर हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सबका एक सीट सुरक्षित हो जाए। ठीक है ना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।